हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज एकादशी के बारे में कि एकादशी के महाउपाय क्या है। दोस्तों, ये एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष शुभ योग में आई है, क्योंकि आज के दिन मीन राशि में चंद्र गुरु की युति होने से आज के दिन गज कुएसरी योग का निर्माण हो रहा है, साथ साथ आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है। जो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो आज की एकादशी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। उससे भी बड़ी उलझन है दोस्तों कि एकादशी का व्रत जो है वो दोनों ही दिन एकादशियां हमें प्राप्त हो रही है, वहीं 25 तारीख और 26 तारीख, 25 जून और 26 जून, 25 मई और 26 मई दोनों ही दिन मिल रही हैं। तो ऐसे में किस दिन हम एकादशी का व्रत धारण करें, तो ये सारी जो दुविधा है वो आपकी इस वीडियो में दूर हो जाएगी। वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों एक प्रार्थना है, यदि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छी लगे, बुरी, या फिर जो भी आपको समझ में आए वो कमेंट करके हमको बताएं, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे मैं समझ पाऊंगी कि आपको मतलब एक प्रतिक्रिया है जो आप व्यक्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि एकादशी, अपरा एकादशी इस एकादशी को बोला जाता है। अब अपरा एकादशी के बारे में शास्त्रों की बात मैं कहूँ तो अपरा एकादशी को कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि अपरा एकादशी का व्रत करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि या फिर मन वांछित कामनाओं के लिए यह व्रत विशेष श्रेष्ठ बताया गया है। वहीं पे जैसे कि मैं बता रही हूँ कि दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि 25 तारीख को एकादशी का व्रत किया जाए या फिर 26 तारीख को, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किस दिन का व्रत श्रेष्ठ है। तो देखिए, 25 मई को सुबह 10:32 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। कब तक रह रही है, तो 26 मई को सुबह 10:54 तक रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्योदय कालीन जब हमें एकादशी प्राप्त हो रही है, और दूसरी बात जो कि एकादशी में सबसे अधिक देखी जाती है कि ये एकादशी यानी कि 25 तारीख को जो एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी है, और दशमी युक्त एकादशी को उतना अधिक श्रेष्ठ नहीं माना जाता है हमें व्रत रखने के लिए। तो इसलिए 26 मई को जो एकादशी है वह ज़्यादा श्रेष्ठ है व्रत रखने के लिए, क्योंकि ये एकादशी द्वादशी युक्त है, तो ऐसी एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए मोटे शब्दों में कहें तो एकादशी का व्रत 25 को नहीं बल्कि 26 मई को रखा जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पारण के शुभ समय का। जैसा कि जानते हैं एकादशी में पारण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो पारण जो है, पारण का शुभ समय 27 मई को सुबह 5:25 से 8:10 तक रहेगा। इस बीच जो है आप अपना पारण इत्यादि कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी में जब तक आपने पारण पूर्ण तरीके से शास्त्रीय तरीके से नहीं किया तो आपका एकादशी व्रत पूर्ण फलदायी नहीं होता है। आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ पे या फिर भगवान नारायण को चावल मत चढ़ाइएगा, जैसा कि अक्षत के रूप में आप जो नारायण को तो वैसे कभी भी चावल नहीं चढ़ाया जाता है, तिलक में या फिर किसी भी तरह से चावल मत चढ़ाइएगा, और भगवान भोलेनाथ को अक्षत के रूप में आप आज के दिन चावल बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा। दूसरी चीज़ जो कि याद रखने वाली है, सामान्य मनुष्य जो कि एकादशी में चावल का त्याग करते हैं, तो ऐसे में 25 तारीख को आपको एकादशी में के जो नियम होते हैं, यानी कि जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो चावल का त्याग किया जाएगा, क्योंकि कल पूरे दिन एकादशी का योग बन रहा है, और परसों यानी कि 26 तारीख को सिर्फ 10 बजे तक ही एकादशी होगी। तो इसलिए आप चाहें तो 10 बजे के बाद चावल ग्रहण कर सकते हैं, और उदया तिथि के अनुसार माने तो 26 तारीख को एकादशी जो है पूरी तरीके से मानी जाएगी, तो आप उस दिन भी चावल का त्याग कर सकते हैं। और यदि चावल के ज़्यादा प्रेमी हैं तो आप 25 तारीख को छोड़ दें, 26 तारीख को 10 बजे के बाद चावल का सेवन कर सकते हैं। अब व्रतधारियों के लिए एक विशेष चीज़ ये ध्यान देना है कि आप जो है दशमी तिथि में भी चावल इत्यादि का त्याग करना होगा आपको। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा कि पूरी तरीके से शुद्ध होकर एकादशी का व्रत रखा जाता है। लगभग जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त होने से पूर्व आपका भोजन हो जाना चाहिए। जो शाम का भोजन होता है, एकादशी के पूर्व का भोजन होता है, वो सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, क्योंकि एकादशी की मान्यता ऐसी है कि पेट में जब आप व्रत का संकल्प लें तो पेट में अन्न का अंश नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले जो है आप भोजन कर लें। अब बात आती है दोस्तों कि एकादशी व्रत में एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि आज के दिन नारायण के मंत्र का, नारायण की चालीसा जो भी हो आप इनका पाठ करें। कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों गृहस्थ जनों के लिए बहुत ज़्यादा छूट है, हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक छूट बताई गई है
ये कहा गया है कि भगवान विष्णु का जो मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रतिदिन आपके कंठ में यही मंत्र चलते रहना चाहिए। यदि आप व्रत रख पाते हैं तो अति उत्तम। जैसा कि आप जानते हैं व्रत नहीं रखने के बाद भी आप ये सारे उपाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अब बात करती हूँ दोस्तों कि व्रत में आपको कौन सा महा उपाय करना है जो कि आप ज़रूर करें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आज नारायण की पूजा हर घर हर परिवार में होनी चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के जैसा कि मैंने बताया कि मीन राशि में चंद्र गुरु की युति होने से आज गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है और आयुष्मान योग भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एकादशी विशेष मानी जा रही है। आज के दिन शंख में जल भर के नारायण का अभिषेक करें और यदि संभव हो तो पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से नारायण संग माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। यदि वो फोटो मूर्ति के रूप में है तो आप उनका अभिषेक जो है वो न करें, बल्कि उनको जल चढ़ाएं, इत्यादि जो भी पूजा की सामग्रियां हैं वो चढ़ाएं। लेकिन मूर्ति हैं तो बहुत अच्छा है, आप इनका अभिषेक कर सकते हैं। शालिग्राम रूप में है तो आप इनका अभिषेक कर सकते हैं। भगवान नारायण को आज के दिन एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं तो चावल उनकी तिलक में, जैसे कि तिलक लगा करके हम उस पर चावल चिपका देते हैं। तो ये भूल तो आप जीवन में कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें शास्त्र सम्मत नहीं है, जो वर्जित है, उनका ध्यान तो हमें हमेशा ही रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी होती है दोस्तों कि आप एकादशी के दिन नारायण का किसी मंत्र, जैसा कि मैंने बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यदि कोर्ट कचहरी मुकदमे या फिर गंभीर रोग की स्थिति में है, कोई भी काला जादू या इस तरह की जादू टोने संबंधित कोई डर है तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। तो बेहद असरदार ये सारे पाठ हैं जो मैंने अभी नाम लिया, तो कल के दिन से आप ये पाठ कर सकते हैं। नहीं रोज कर सकते तो कम से कम एकादशी, गुरुवार, इन दिनों में आप जरूर करें। अब बात कर लेती हूँ दोस्तों विशेष महा उपाय की, जो कि हर कोई बिना व्रत किए भी कर सकता है। व्रत रख लेते हैं तो उत्तम है, नहीं रखते हैं तो आप सामान्य सा, जैसा कि आप नियम हम हमेशा बताती हूँ कि शुद्ध सात्विक आहार ले, लहसुन प्याज का त्याग करें, आज के दिन चावल का त्याग करें और बस नारायण की पूजा विधि जो मैं बता रही हूँ वो कर सकते हैं। महा उपाय भी कर सकते हैं। आज के दिन सुबह उठ करके कनेर के जो फूल होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इन फूलों को ला करके और इनकी माला बनाइए। जैसा कि सुबह में जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक फूल की कलियां ही रहती हैं, वो खिले नहीं होते हैं, लगभग अध खिले होते हैं। तो इन फूलों की माला बना करके अब भगवान विष्णु के गले में अगर लक्ष्मी सहित डाल देते हैं, तो जिस किसी कामना के लिए आप डालते हैं, सरकारी नौकरी के लिए, विवाह के लिए भी ये एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष है। नारायण की पूजा बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आज गुरुवार और एकादशी दोनों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। अब अगला जो उपाय है वो उसमें ये करना है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा विशेष है, एक वशीकरण टाइप का ये उपाय है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप केसर ले लीजिए और यदि चांदी की डिब्बी हो आपके पास, जैसा कि सिंदूर रखने के लिए, या फिर किसी भी तरह की डिब्बी हो, यदि कटोरी हो, तो आप उसमें केसर में थोड़ा सा जल डाल करके पहले से रख लें। उसके बाद इस केसर का, जो कि अब घुल चुका है, उससे नारायण को अभिषेक करें, नारायण का तिलक करें, माँ लक्ष्मी का तिलक करें और उसके बाद उसी लगे हुए हाथ को, यानी कि जो तिलक लगा हुआ हाथ है, उसी को एक बार फोटो या मूर्ति से स्पर्श करा के और 2 बार ऐसा करें और पुनः अपनी कटोरी में डालें। इससे जो है आपका जो केसर है वो नारायण की कृपा से अभिमंत्रित हो चुका है। इस केसर को आप कहीं भी डिबिया में भरकर रख सकते हैं। प्रतिदिन आप इस केसर को अपने माथे पे, अपने जिह्वा पर, अपनी नाभि पे इससे तिलक करें। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये तिलक इतना प्रभावशाली होता है कि इसमें वशीकरण की तरह से शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि व्यक्ति 6 महीने तक लगातार इस उपाय को कर ले, 6 महीने, ध्यान दीजिएगा, चमत्कार 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, 6 महीने यदि आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वाणी को काटने वाला इस दुनिया में कोई और नहीं बचेगा। आपकी वाणी को कभी भी काटा नहीं जा पाएगा। यदि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो ये उपाय कर लीजिए। बच्चे इंटरव्यू वगैरह तक पहुँच कर नौकरी नहीं पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए, मतलब समझिए कि परेशानी का विषय है, क्योंकि जो बच्चा इंटरव्यू तक पहुँचता है, ये चीज़ तय हो चुकी होती है कि बच्चे की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, बस कुछ ग्रहों की समस्या है और कुछ थोड़ा सा दुर्भाग्य है। इसलिए उसे दूर करने के लिए इस केसर के तिलक का प्रयोग कीजिए। 6 महीने में आपको लगेगा कि आपकी वाणी में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। अब विवाह के लिए भी कर सकते हैं। एक मोटे शब्दों में, देखिए मैं इसलिए सारा नहीं बता पाती हूँ, आप लोग उसके बाद पूछते हैं कि विवाह के लिए बताइए, संतान के लिए बताइए। एक मोटे शब्दों में कहूँ तो दुनिया की हर समस्या का समाधान है, उसे आप करते रहिए।
अब अगले उपाय की बात करती हूँ दोस्तों। आज के दिन तुलसी माता में हम सबके घर में होती हैं। गुरुवार को आप जानते हैं धन प्राप्ति के लिए भी तुलसी को पूजा जाता है, पीपल को सींचा जाता है। तो आज जो है तुलसी माता में घी का एक दीपक, कोशिश कीजिएगा घी का, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाता है तो आप तिल का तेल ले लीजिएगा और उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा बड़े दीपक में जलाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये दीपक आपका सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक जलता रहे और शाम को, जैसा कि दीपक जलाने का समय इस समय 6:30 बजे करीब हो रहा है, तो इस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा और जब आप खाना वाना खा के सोने लगे तो इस दीपक में तेल या घी जिसका भी आपने किया है वो डाल दीजिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि तुलसी की जो दीपक नीचे आपने जलाया है उससे तुलसी माँ की पत्तियों को कोई नुकसान ना हो, कोई क्षति ना हो। और आप करके देखिए दोस्तों, यदि आपने 11 एकादशी इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में चाहे जितनी भयंकर दरिद्रता हो, आपने सब तरफ से हार मान ली है, लेकिन इस उपाय को कीजिए, दरिद्रता जड़ से समाप्त ना हो जाए तो फिर इस उपाय को कहिएगा आपकी ये उपाय असरदार नहीं है। तो इस उपाय को कीजिएगा और 4 बजे भोर तक कोशिश कीजिए इस दीपक को जलते ही रहने दीजिए और ऐसी कोशिश कीजिए। और 4 बजे उठिए, 4 बजे जग जरूर जाइएगा। अगले दिन नहा धो करके जो तुलसी का पूजन वगैरह होता है वो कर लीजिएगा। जो दीपक में तेल है उतना खुद से जल जाने दीजिए, फिर आप अगले दिन की पूजा पाठ कीजिए। बस 11 दिन कीजिए, चाहे जैसी दरिद्रता हो घर से भागना ही पड़ेगा उस दरिद्रता को। अब एक चीज़ की और बात बताऊं दोस्तों, यदि आपको जीवन में विवाह संबंधी सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, जैसे कि पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, संतान नहीं हो रही है आपकी, एक चीज़ जानिए कि विवाह यानी कि विवाह और संतान के कारक गुरु बृहस्पति होते हैं। गुरुवार का दिन, उसमें एकादशी का संयोग गुरु ग्रह को मजबूत करने का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ दिन है। तो ऐसे में करना यह है कि आप जो है पीले फूलों की माला, जैसा कि मैंने नारायण के लिए बताया वैसे बना लीजिए और आज शिवलिंग पर पीले फूलों की, गेंदे का भी फूल ले सकते हैं, कन्नेर का भी ले सकते हैं, तो बस पीला होना चाहिए और आज इसे चढ़ा दीजिए, इससे गुरु मजबूत होते हैं। तो यदि आप आज के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति को माना जाता है, ज्ञान के स्वामी भी गुरु बृहस्पति को माना जाता है, पुत्र भाव संतान भाव के कारक भी गुरु को कहा जाता है। तो ये उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन हल्दी मिश्रित जल यदि आप केले के पौधे में देते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। पूरे परिवार के साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है। तो 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें हल्दी डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए या फिर किशमिश डाल लीजिए। इस उपाय को आप कीजिए। उपाय तो बहुत छोटे हैं दोस्तों, लेकिन जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाले ये उपाय हैं, तो इन्हें आप अवश्य कीजिएगा। आज के दिन एक रंगा हुआ जनेऊ नारायण को जरूर समर्पित कीजिए। रंगा हुआ का मतलब पीला जनेऊ आपको बाजार में पूजा की दुकानों पे भी मिल जाता है। आप इसे घर ला करके हल्दी में कलर कर सुखा सकते हैं और इसे चढ़ाने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इसे कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि षोडशोपचार जो पूजन होता है उसमें इसका जो है कि समावेश होता है, इसलिए इसे चढ़ाना आपकी पूजा को पूर्ण करता है, मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करता है, जीवन में धन धान्य तरक्की जो भी चाहिए आपको वो देता है। तो यदि हर बृहस्पतिवार आप इस उपाय को करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, हर एकादशी इस उपाय को करते हैं तो श्रेष्ठ है। तो इस तरह से आप कर ले, क्योंकि ये पूजा की पूर्णता को जो है दर्शाता है। अब जैसा कि दोस्तों ये उपाय भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अभी बता रही हूँ आपको कि आप जो है एकादशी यदि हर गुरुवार करते हैं, हर दिन करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन एकादशी को कम से कम अपने घर में रखी हुई शंख को उठाएं, उसमें जल भरे, उससे शालिग्राम रूप के नारायण का या फिर नारायण की फोटो मूर्ति जो भी हो आप उनका अभिषेक करें। बचे हुए जल को संपूर्ण घर में छिड़कें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, चप्पल जूतों से दूर रखें और टॉयलेट से दूर रखें, उससे छिड़के दोस्तों। इससे भयंकर गरीबी से भी आपको निजात मिलती है। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए, बार बार कह रही हूँ कि एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है, लेकिन लगातार। जैसे रस्सी पे आप बार बार कुछ करते हैं, कुछ करने का मतलब कि जैसे सिलबट्टे को ही देख लीजिए, उस पर बार बार पिसाई करने के कारण वो भी जो है कि फ्लैट बिल्कुल सीधा हो जाता है, उसमें पड़ी हुई निशान समाप्त हो जाते हैं। ठीक वही बात है दोस्तों, भाग्य के निशान को भी काटा जा सकता है यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें, विश्वास के साथ उपाय करते रहें तो इस उपाय को कर लीजिएगा। गरीबी बहुत बहुत दूर भागेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, उपाय हमेशा आपको करना होता है, ये नहीं कि आलस से आया तो नहीं किए, मन में उत्साह जगा तो आज कर लिए। ऐसे लोगों के घर में या फिर ऐसे लोगों के पास बहुत सारी समस्याओं की लाइन लगी रहती है, क्योंकि आप खुद का विश्वास नहीं है तो फिर अब अन्य चीज़ें आपके लिए कुछ कह पाना मुश्किल है।
आज के दिन केले का भोग लगाइएगा, लेकिन स्वयं केला मत खाइएगा। केले का भोग लगा करके ब्राह्मण को दे सकते हैं। किसी यदि विवाह के लिए परेशान है तो आप इस केले को लेकर के, केले को भोग लगा करके उसे लेकर के किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी कन्या को दे सकते हैं और ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए। केला दान करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। नारायण को केला समर्पित करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। धनु और मीन राशि भूल कर भी गुरुवार को केला मत खाइएगा आप लोग, और उसमें भी एकादशी है तो आप केले को हाथ में मत लगाइएगा यदि धनु और मीन राशि के हैं तो, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो ऐसा जो है आप गलती से भी मत कीजिएगा। बाकी राशि के लोग भी आज जो है केले की पूजा करेंगे, नारायण की पूजा करेंगे, तो केला मत खाइएगा। अब बात करती हूँ दोस्तों कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो आप ये बताएं कि आपको मतलब वीडियो कैसी लगी, ये तो बताएंगे ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी लगे तो, क्योंकि इस तरह की जो जानकारियाँ होती हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुँच पाएंगी। और लाइक कीजिएगा, और यदि किसी के लिए लगे कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला तो स्वयं नारायण करने आ ही जाते हैं। तो इस काम को कर लीजिएगा यदि आपको अच्छी लगे तो। और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।